सबसे बड़ा जापान में अभी सरदर्द बना है अमेरिकी सैनिक। इतना छोटा है, सब जापान में रेप करते घूमता है। अब जापान कह रहा है कि हम अपनी सेना रखेंगे, तो 2 दिन का काम होता है अपनी सेना रख ले। और जापान के लिए सरदर्द है। चाइना जापान को यही काम अमेरिका ने भी किया। पहले मारा परमाणु बम जापान पे, 2 परमाणु बम मारा, जापान दिया गया। परमाणु बम इतना भयानक मारा, आदमी भाप बन जाता है। जैसे कटोरा का पानी भाप बन के उड़ेगा तो कुछ पता चलेगा, वैसे आदमी क्या हो गया, भाप बन गया, वहां पर वेपराइज हो गया आदमी। इतना भयानक मारा था जापान पर। हाँ, आज भी असर रहता है कुछ कुछ। आप लोग भी जाना चाहें तो हिरोशिमा में घूम सकते हैं, म्यूजियम बनाया है। अब नहीं गिराएगा, डरता क्या है, अब तो जा ही सकते हैं। वहां पे म्यूजियम बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अभी भी आप लोग जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो जापान पे परमाणु बम किसने फेंका? 2 परमाणु बम फेंका, जापान नष्ट हो गया। उसके बाद जापान से कहा सरेंडर करो, जापान से कहा सरेंडर, जापान सरेंडर किया। अब कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सुरक्षा हम करेंगे, चाहे चाइना मारे, रूस मारे, कोई मारे, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, तुम्हें सेना रखने की जरूरत ही नहीं है। जापान के लोग युद्ध से इतना खफा हो गए थे, इतनी मौत देख लिए थे जिसका कोई हद नहीं। 2-3 को मृत्यु हो जाती, किसी घर में 1 मृत्यु। कोरोना में मान के चलिए 1000, 10-20 हजार, 50 हजार लोगों की मृत्यु हुई, पूरा देश हिल गया। वहां तो लाख में मृत्यु हुई थी, अभी एक दिन में हो गई थी यहाँ पर, तो पूरे लोग तबाह हो गए थे। तो जापान के ऊपर बमों गिराया और जापान से सहायक संधि पे साइन कराया कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप पर युद्ध मतलब हमारे पे युद्ध, आपकी जगह पे हमारा सैन्य अड्डा बनेगा, आपके देश में हमारी सेना रहेगी। समझ में आ गया? इस सब का खर्चा आप उठाइएगा। जापान साइन किया, आज भी है। और जापान के लिए सरदर्द है। चाइना जापान को बार बार टॉर्चर करता है और अमेरिका आता नहीं है। अपनी सेना रहेगी तब तो अमेरिका अपनी भलाई के लिए आता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा जापान में अभी सरदर्द बना है अमेरिकी सैनिक। इतना छोटा है, सब जापान में रेप करते घूमता है सब। और वहां पे FIR केस करने पे ना कह देता है ऐसे कि सहमति से हमने, अब भाई बंदूक लगा देंगे किसी पे तो बढ़िया बढ़िया आदमी लोग का हालत खराब हो जाए। अब जापान परेशान है, सेना वापस भेजेगा तो चाइना चढ़ जाएगा तुरंत। जापान कम है, सबसे खतरनाक सजा देते थे जापान वाले। चाइना में घुस के आदमी को आधा धसा देते थे सब, पूरा नहीं आधा, कुत्ता से खिला देते थे सब। ये जापान वाले और खतरनाक है। जापान के बारे में अभी आपको ज्यादा पता नहीं है, साइड में कटा हुआ है और हमसे कोई डायरेक्ट कोई विवाद भी नहीं है। समझ में कि नहीं गया? अभी तो शिंजो आबे नहीं ना है। शिंजो आबे थे तो मोदी जी उनको ले आके ना गंगा आरती दिखाए थे 1 घंटा, उनको कुछ बुझा ही नहीं रहता हो क्या रहा है। और जापान का आदमी आरती देख ले नहीं रहा, गंगा आरती बनारस में बैठा के 1 घंटा तक आरती दिखाए। तो आदमी पूछ रहा था क्या हो रहा है भाई, नहीं समझ आ गया। उसको लगा इसके बाद कोई नया सिस्टम आएगा, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, श्लोक लोग तो हम लोग को खुदे ने बुझाता है, भारत के आदमी को। जो आरती के समय श्लोक होता है, कितना लोग को बुझाने वाला है, बहुत कम लोग को बुझाता है। जापान में आज भी सेना है, केवल आंतरिक पुलिस। हाँ, अमेरिका की सेना है, पुलिस जापान की है और सेना किसकी है? अब जापान कह रहा है कि हम अपनी सेना रखेंगे, तो 2 दिन का काम होता है अपनी सेना रख लेना। जिस सेना बनाएंगे जिसे युद्ध का कोई तजुर्बा नहीं, अमेरिका को एटलीस्ट युद्ध का तजुर्बा है यहाँ पर। तो यही सहायक संधि है अमेरिका की। समझ में कि नहीं गया? यही करता है अमेरिका, सहायक संधि कर लेता है। गाजा में इजराइल ने क्या किया? 1948 में जब बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है तो आधा हिस्सा फलस्तीन को मिलता है, आधा हिस्सा किसको मिलता है? इजराइल को। उसके बाद इजराइल अरब वाला जो है, सब अरब वाला हमला किया, उसको लगा इजराइल को हरा देंगे। इजराइल मारा, अरब वालों को पानी पिला दिया। अब इजराइल चढ़ गया, उनसे सहायक संधि साइन कराया, कहा कि फिलिस्तीन अपनी सेना नहीं रख सकता है। एकमात्र देश है जिसको सेना रखने पे क्या किया जाए, रोक। उस सेना बनाएगा उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर देगा तुरंत। जैसे फिलिस्तीन सेना बनाएगा ना तो कहेगा तो हमारे फौज है, तो कहे तुम फौज कैसे रख सकते हो, ये आतंकवादी है सब। समझा? छोटकी लड़की इधर कौन हल्ला कर रही है? सहायक संधि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज भी वो लागू कर देते हैं जहां जहां उन लोग के हिसाब से रहता है। जैसे बांग्लादेश में अमेरिका अब अपने हिसाब से सरकार क्या करेगा, बैठाएगा।